हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज वह कैसा महसूस कर रहे थे आपको लेकर, या आज उनकी फीलिंग्स क्या रहीं। क्या आज वो आपके बारे में ही सोच रहे थे, आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, क्या आज उन्होंने आप ही के बारे में सोचा या किसी और विषय पर सोचा, कुछ और सोचा, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल सभी के लिए है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ तभी रेजोनेट होगा, क्योंकि जो मैसेज आप तक जब पहुंचना है वो तभी आप तक पहुंचता है। ओके, और मेल फीमेल का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़ोडिएक साइन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या आज आपके बारे में ही सोच रहे थे? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू टुडे? आइए देखते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बारे में सोचो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन जो है इस चीज़ पर ध्यान दे रहे थे कि उनका जो आपके साथ कनेक्शन है जिस स्टेज पर है, जिस पॉइंट पर है, अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। देयर शुड बी ग्रोथ, देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट, देयर शुड बी मूवमेंट अपवर्ड्स। आगे बढ़ना चाहिए आप दोनों का जो रिश्ता है, और अभी जिस स्टेज पर है उस स्टेज से अगले स्टेज पर जाना चाहिए। जैसे अभी अगर इनिशियल स्टेज पे है, पहले स्टेज पर ही है आपका कनेक्शन, तो वो चाहते थे कि अब ये नेक्स्ट स्टेज पर जाए, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़े। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा और सीरियस हो जाए, या और थोड़ा सा रोमांटिक हो, या और थोड़ा सा सीरियस हो, और ऑफिशियल हो, या बिल्कुल कमिटेड हो। तो जिस भी लेवल पर है आपका कनेक्शन, या जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है, दे वॉन्टेड इट टू ग्रो इन अ ब्यूटिफुल वे। वो चाहते हैं कि वो ब्यूटिफुल वे में ग्रो करे, उसमें चेंजेस आए, ब्यूटिफुल चेंजेस आए, और वो रिश्ता और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ज़्यादा डीप हो जाए, और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए। ओके, तो ये आज उन्होंने सोचा, इस विषय पर ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ाने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रैंक और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करने के बारे में वो सोच रहे हैं, कि सिर्फ केमिस्ट्री और रोमांटिक रहने से नहीं, एक फ्रेंडली फ्रैंक नेचर भी होना चाहिए, या इंसान फ्रेंड की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह कंफर्टेबल फील कर पाए, एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करने के बारे में देवर थिंकिंग टुडे, इस बारे में सोचा उन्होंने। ओके, सो वन वो कार्ड। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आज वो ये भी सोच रहे थे कि उन्हें आप में ना कोई कमी ढूंढना, या मिस्टेक्स ढूंढना, या कहीं ना कहीं कोई कंप्लेंट करना बंद कर देना चाहिए, और आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट किए हैं अपने दिमाग में, और हो सकता है काफ़ी सारी कंप्लेंट्स इनको रही हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इनको रहे, काफ़ी गलतियां निकालना, काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करना, काफ़ी ज़्यादा जज कर लेना, ये इनकी गलती रही है। इन्होंने आपको जज बहुत किया, मिसअंडरस्टैंड बहुत किया, मिस्टेक्स आपकी बहुत पिक किए, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए डाउट वगैरह किया, या इश्यूज क्रिएट किए। दैट इज़ पॉसिबल, बट आज वो सोच रहे थे या सोच रही थी कि उन्हें आपको वैसे ही स्वीकार करना है जैसे आप हो, क्योंकि ये बेवकूफ़ी करके, मिस्टेक्स निकाल के, मिसअंडरस्टैंड करके, आपको जज करके, क्रिटिसाइज़ करके वो आपको खोना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे आप हो। तो हो सकता है पहले दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग यू, नॉट आई एम सॉरी, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर। वो आपको स्वीकार नहीं पा रहे थे।
जैसे आप हैं वैसे। उनकी अपनी ही एक लिस्ट थी, उनकी अपनी ही एक एक डिमांड है या कुछ था पहले कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, उसे ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, उसे बात ऐसी ही करनी चाहिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है पहले इस तरह का इनका कुछ स्टबन और कह सकते हैं कि स्टबन ज़िद्दी बिहेवियर था और काफ़ी डिमांडिंग टाइप का बिहेवियर था, कंप्लेनिंग टाइप का नेचर भी रहा। बट नाउ एक मेच्योरिटी आ रही है इस इंसान में और आज वो इसी बारे में सोच रहे थे दैट दे शुड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। जैसे आप हैं इन्हें वैसे ही आपको स्वीकार लेना चाहिए। ओके और देखते हैं क्या सोचा आज आपको लेकर। एक रियलाइजेशन भी हुआ है उन्हें आज आपको लेकर, तभी तो वो एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं धीरे धीरे। एक रियलाइजेशन उनको ये भी हुआ है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये पत्थर जमा करते करते हीरा गवा रहे थे, पर समय रहते समझ में आ गया। ऐसा एक रियलाइजेशन इनको हो रहा है। लाइक वो ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ रहे थे या ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, ऐसे लोगों के साथ उनकी संगत हो गई थी जो लोग कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इससे मतलब है कि झूठ भी बोलते हैं, लॉयल भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है। ओके और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्चुअल इश्यूज़ हैं, एक्चुअल फ्लॉज हैं। ओके या टॉक्सिक है वो लोग, या सेल्फिश है, या बहुत मैनिपुलेटिव है, या चीटिंग करते हैं, वॉट एवर इट इज़। तो ऐसे लोगों के आसपास ये रहने लगे थे या रहने लगी थी। बट इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, आज भी हो रहा है, कि व्यूअर्स आप सच में प्रीशियस हो। बाकी लोग जो इनके आसपास हैं वो इतने ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट या इतने ट्रुथफुल नहीं हैं एटलीस्ट जितने आप हो। तो इनको ना एक आईना दिखाया गया है, एक रियलिटी चेक इनको मिला है। वो आज मिला हो सकता है या पिछले कुछ दिनों में इन्हें कोई रियलिटी चेक मिला है, यानी कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से रियलिटी इनके सामने आई है, किसी और की रियलिटी सामने आई है और उनको ये समझ में आया कि आप ही वो ट्रेजर हो, आप ही वो खजाना हो, या आप ही वो प्रीशियस डायमंड हो जिसको वो पहचान नहीं पा रहे। क्योंकि हीरे की कदर जो होती है, हीरे की जो वैल्यू कर सकता है वो जौहरी कर सकता है। कहावत में सुना होगा आपने कि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है। तो मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये ऐसा नहीं समझ पा रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनको हीरे की पहचान ही नहीं है। जिसको हीरे की पहचान नहीं है वो हीरे की वैल्यू क्या करेगा। ओके एक जानवर के लिए एक हीरा पत्थर जैसा ही है। ओके एक पत्थर एक कंकड़ जैसा ही है, लेकिन कोई समझता है कि ये क्या है, वही जान पाता है कि ये हीरा है। तो मुझे लगता है कि अब इनको ये समझ में आया है और रियलाइज़ हुआ है। मैं आज के लिए कह देती हूँ, लेकिन ये रियलिटी चेक तो इनको पहले मिला होगा और पॉसिबिलिटी है कि आज भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से दूसरों का भी रियल फेस सामने आया और आपकी वैल्यू का भी रियलाइजेशन इनको हो गया। आप कितने प्रीशियस हो और कितने वैल्यूएबल हो ये बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि ये एक रियलाइजेशन हुआ है, इसीलिए एक्सेप्टेंस भी आई है और इसीलिए आपके साथ अपना बॉन्ड और डीप और स्ट्रॉन्ग करने का इंटेंशन भी जागा है। ओके मुझे लगता है अब वो अपने अंदर जब उन्होंने झांका है तो आपके लिए सिर्फ प्यार पाया है। ऐसा भी उन्होंने फील किया व्यूअर्स आज के जिस टाइप के रोमांटिक कनेक्शन को या जिस टाइप के प्यार को वो यहाँ वहाँ बाहर देख रहे थे या ढूंढ रहे थे या बाहर कहीं मिल जाएगा ऐसा चाह रहे थे, और वो ध्यान ही नहीं दे पाए कि उनके आसपास ही है। यानी सच्चे प्यार की तलाश में उन्होंने दुनिया में देखा लेकिन अपने पास में ही नहीं देखा, ये उनको लग रहा है। और जब उन्होंने अपने अंदर झांक के देखा है तो उनको समझ में आया है कि आप ही वो हो।
जब उन्होंने अपने अंदर झाँका है और अपने दिल से पूछा है तो उनको आप ही का नाम समझ में आया है। ओके, तो उनकी आत्मा से या उनकी इंट्यूशन से सिर्फ आपके लिए आवाज़ आ रही है, सिर्फ आपका नाम आ रहा है। तो जिस प्यार को वो दूसरों में ढूंढते होंगे या कहीं बाहर तलाशते होंगे, वो उन्हें आप में मिला है। यानी कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, एक कहावत है कि पास में ही है वो सामान और आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो सच्चा प्यार इनके पास में ही है एंड दे वर लुकिंग फॉर दैट इन द वर्ल्ड। वो उसके लिए दुनिया में ढूंढ रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके प्रति उनका प्यार इतना जेन्युइन है, इतना रियल है कि उसका एहसास इनको भी बहुत टाइम तक नहीं हो पाया। ओके, इन्होंने भी दूसरों में तलाशा या दूसरों में ढूंढा, और आप ही वो हो उनका ट्रू लव, या आप ही उनका वो एक कनेक्शन हो जो सोलमेट कनेक्शन है, या आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो या ट्रू पार्टनर हो, ट्रू लवर हो। ये बात उनको थोड़ा देरी से समझ में आई है आज, बट रियलाइजेशन है, दैट इज़ अ गुड थिंग। आज उन्हें आपका हैप्पी फेस बहुत याद आ रहा था। जैसे आप खुश होते हो, मुस्कुराते हो, हंसते हो, बच्चों की तरह प्लेफुल रहते हो, नटखट रहते हो, जॉयफुल रहते हो। उन्हें कहीं ना कहीं आपकी वो छवि, आपकी वो साइड, आपका वो रूप उनको बहुत याद आ रहा था। द वे यू आर, द वे यू प्ले, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, जितने जॉयफुल, जितने प्लेफुल और जितने नॉटी और जितने कह सकते हैं कि फुल ऑफ हैप्पीनेस आप हो, उन्हें आपका वो चेहरा बार बार याद आ रहा था। दे वर मिसिंग द हैप्पी यू। ओके, उनको आपका वो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था, बिकॉज दे लव दैट साइड ऑफ योर्स। उन्हें आपकी वो पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे आप बहुत जॉयफुल रहते हैं, बच्चों की तरह प्लेफुल रहते हैं, बहुत कह सकते हैं चुलबुले रहते हैं। ओके, तो उनको आपकी वो साइड बहुत अच्छी लगती है। वी नीड वन कार्ड, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। हम फिर से शफल करेंगे। नो, मुझे लगता है वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जितना चालाकी करने की कोशिश की, जितना स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की, जितना क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश की, उतना ही डेस्टिनी ने इनको ज़ोर से थप्पड़ मारा है। यानी कि जितना इन्होंने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की आपके साथ, जितना भी स्ट्रैटेजी बनाने की, दिमाग लगाने की, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की, उतना ही ज़ोर से इनकी डेस्टिनी ने या यूनिवर्स ने इनको तमाचा मारा है, ये चीज़ रियलाइज़ करवा के कि इनके दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा। ओके, ये फिर भी एक सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं। इतना दिमाग चला के भी ये सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाए हैं। इतना दिमाग चला के भी उनका फ़ायदा कहाँ है वो ये देख नहीं पाए हैं। और ये चीज़ उनको बाद में समझ में आई है जब उन्होंने दूसरों के रियल चेहरे देखे हैं। तो एक रियलिटी चेक जब मिला है तब इनको रियलाइजेशन हुआ है। तो डेस्टिनी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये एक टाइट स्लैप है उनको दिमाग चलाने के लिए। प्यार में जहाँ दिल चलता है, जहाँ पर इमोशंस की वैल्यू होती है, जहाँ पर फीलिंग्स की वैल्यू होती है, वहाँ पर इतना माइंड गेम खेलने के लिए या वहाँ पर इतनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं इनको एक उसकी पनिशमेंट मिली है, ऐसा कह सकते हैं। Okay, we needed one card at one time and here we have इनकी जो संगत रही है व्यूअर्स, जिस संगत में ये कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहा था इनका माइंड, या जिस सर्कल की वजह से, जिन लोगों की वजह से इनका माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा था, ये ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश तो खैर कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे इनके पास आसपास रहे हैं जिन लोगों में इन्होंने प्यार तलाशा, जिन लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल समझा, उन लोगों का रियल फेस भी सामने आ गया
ओके, उन लोगों का रियल फेस सामने आ गया और ये समझ में आ गया कि वो लोग वैल्यूएबल नहीं है, वो लोग जेन्युइन नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो इनके आसपास ना काफ़ी नेगेटिव लोग रहे हैं और आज इनको उन लोगों से मेंटली छुटकारा मिला है। आई एम नॉट सेइंग कि उन लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा या फेस नहीं करना पड़ेगा, बात नहीं करनी पड़ेगी, दे विल डू दैट। हो सकता है ऐसे लोगों से फिर भी मिलना पड़े, फिर भी बात करनी पड़े, बट मेंटली ये ऐसे लोगों से बिल्कुल डिटैच हो गए हैं या हो गई हैं जो लोग इनके माइंड को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं या नेगेटिव बनाते हैं, या फिर इनको ना बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने के लिए पुश करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक मैनिपुलेटिव इंसान बनाते हैं, या जो लोग इनकी पॉजिटिव एनर्जी को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं और नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि इनसे अब डिस्टेंस बन जाएगा, या क्योंकि मुझे लग रहा है व्यूअर्स के आपके और इनके यूनियन के बीच कुछ नेगेटिविटी आई है। ये वल्चर का कार्ड यहाँ ऐसे ही नहीं आया, यहाँ पर इनके आसपास एनर्जी सकर्स हैं, इनके सर्कल में, आपके पर्सन के सर्कल में एनर्जी सकर्स हैं, लेकिन इन एनर्जी सकर्स की यानी कि इन ऊर्जा चूसने वाले लोगों की सच्चाई इनके सामने आ गई है। इसीलिए अब ये मेंटली उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मेंटली डिटैच हो गए हैं या हो गई हैं। मुझे लगता है उन्हें समझ में आया कि आप कितने क्लासी थे। हो सकता है व्यूअर्स कि आप जितने आप क्लासी थे, जितने आप कह सकते हैं, जितने आपकी डिग्निटी हाई थी या सेल्फ एस्टीम हाई थी, जितना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई था, जितने क्लासी और कह सकते हैं कि हाई स्टैंडर्ड के पर्सन आप थे, ऐसा लगता है कि इनको वो चीज़ आसानी से समझ नहीं आई। हमारे तरफ एक कहावत है, मुझे लगता है जनरली भी आपने सुनी होगी, कुत्ते के लिए कहते हैं या किसी बिल्ली के लिए कहते हैं, किसी जानवर के लिए कहते हैं कि उसे घी हज़म नहीं होता। यानी कि आप अच्छी चीज़, आप जिस चीज़ को अच्छा भी बोलते हैं वो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता या हर किसी के लिए वो चीज़ नहीं बनी। जैसे कोई बोले कि ये चीज़ उसके लिए नहीं है जो इसे कैरी नहीं कर सकता। सपोज़ एक एक्सपेंसिव कैमरा है, अब वो एक्सपेंसिव कैमरा आपको पता है कि एक्सपेंसिव है, हमें पता है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन किसी मंकी के हाथ में दे देंगे तो उसे नहीं पता एक्सपेंसिव है, वो उसे 1 मिनट में तोड़ सकता है और हम उसे 5-10 साल संभाल के रख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है, हम उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन एक मंकी को नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, वो उसे 1 दिन में तोड़ देगा, कुछ पल में भी तोड़ सकता है। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि उनको ही नज़र नहीं आया था आप वो एक्सपेंसिव कैमरा हो जो उनके हाथ में गया जब उनका दिमाग मंकी जैसा चल रहा था। तो इसीलिए वो वैल्यू नहीं कर सके और कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया या बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। बट नाउ ऐसा लगता है कि अब वो मंकी से ह्यूमन बन चुके हैं, कम्प्लीटली सेंसिबल ह्यूमन, मैच्योर ह्यूमन, और उनको समझ में आया है कि ये एक एक्सपेंसिव कैमरा है। ओके, और अब वो डिफरेंस कर पा रहे हैं और इसीलिए अब वो वैल्यू कर पा रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, क्योंकि उससे उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो आज उन्होंने ये सब सोचा है, मेंटली नेगेटिव लोगों से डिटैच हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आपको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने का इंटेंशन है। अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो गई है, अपनी क्लेवरनेस पर हंसी आ रही है कि उन्होंने कितना दिमाग चलाया और उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें सच्चा प्यार आप ही में मिला है, सच्ची खुशी आप ही में उन्होंने तलाश ली, ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं उनको आप जैसे हो वैसे ही पसंद हो, वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं।
सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, आई होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने % रेजोनेट करती है, रिलेट करती है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।